फ्रेंड्स, आज हम फर्दर स्टडी करेंगे नंबर्स के क्लासिफिकेशन का। प्रीवियस उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने एक पार्ट लिया था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर्स का। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की, ठीक है। तो चैप्टर पे अगर हम बात करते हैं तो हम इंक्लूड करेंगे हम हमारे नंबर्स के फर्दर क्लासिफिकेशंस को। देखें नंबर किस किस तरीके के हो सकते हैं। सो बात करते हैं कि नंबर्स आया कहाँ से। नंबर सिस्टम बेसिकली बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं एंड 10 डिजिट्स को हम पहले प्रीवियसली हम इनको बोला करते थे न्यूमरल्स। इट मीन्स व्हाट, दैट आर दी सिम्बल्स, ठीक है। तो सिम्बल्स जो कि कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो लेटर ऑन इनको हमने नेम असाइन किया गया दैट दे आर द डिजिट्स, एंड इन मैथमेटिक्स ऑल द मैथमेटिक्स इज सराउंडेड बाय द 10 डिजिट्स दैट इज फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हम बात करते हैं उन्हीं नंबर्स के क्लासिफिकेशन की आगे की, ठीक है। सो नंबर्स अब नंबर्स थे, यानी कि वो क्या थे नंबर्स, हमारे पास 10 नंबर्स थे that are what, numerals 0 to 9 are there. This is 0 to 9, 10 numerals are there. So आगे इस पे देखें कि नंबर्स किस तरीके के हो सकते हैं। सो हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम स्टडी करेंगे कि वो फ्लो चार्ट बेसिकली थ्योरी लिखना इज नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को डायग्रामेटिकली अगर समझ लें तो वो हमको लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहती है, ठीक है। सो हम उसके लिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे दैट नंबर्स के अंदर सबसे पहले आता है क्या, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमने तो कभी नाम सुना ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स NOS मीन्स दैट इज द नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर व्हाट। तो सिंपल आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। एंड व्हाट इज आयोटा, आप लोगों का क्वेश्चन होगा आयोटा होता क्या है। सो आयोटा की अगर हम बात करें तो आयोटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो वो डिफाइन नहीं है हमारे पास, उसको हमने साइन कर दिया है आयोटा से, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -1 हम नहीं निकाल सकते, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ -1, सो वी हैव टू असाइन इट बाय अ डिनोशन दैट इज आयोटा। So over here the complex numbers are what? Complex numbers can be written in the form of a plus iota b. Over here a is what? इसके अंदर a और b दोनों रियल होते हैं, ठीक है। a and b, over here we can say that where a and b both are real, this is r, ठीक है। ये r होता है, r it means real numbers, ठीक है। a और b, दिस इज द साइन ऑफ उल्टा ई जो है, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होंगे वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सो ए एंड बी बोथ आर द रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे a तो ठीक है रियल है, लेकिन यहाँ पे जो b है वो आयोटा के साथ आया है, आयोटा के साथ आता है, उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी। सो आयोटा इज नोन एज फॉर इमेजिनरी numbers. So over here a is what, a real number, and b is what, again real number, but आयोटा के साथ आया है b, so इस पार्ट को हम क्या कंसिडर करते हैं, that will be imaginary numbers. Over here a is what, this is real numbers. Over here we have to discuss it in the description, that is this is real numbers, okay। and आगे बात करते हैं। so this part is what, this is imaginary part, imaginary numbers। अब इमेजिनरी नंबर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, और आगे डिस्कस करना चाहेंगे तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दैट इज आयोटा। क्या होता है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा स्क्वायर, यानी कि इसी का स्क्वायर कर दिया हमने तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज -1 आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। इट मीन्स आयोटा माइनस ऑफ
1. So over here we can say that iota cube is what? Minus iota, and iota raised to power 4 that will be equals to 1, because iota square का हमने स्क्वायर कर दिया अगेन, तो iota raised to power 4 is equals to 1. But this is not related to our subject, ये क्लास 11th का पार्ट है. So अपन अपने पार्ट पे बात करते हैं रियल नंबर्स की. ठीक है, ओवर हियर रियल नंबर्स, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द इमेजिनरी नंबर्स. रियल नंबर्स की बात करते हैं. तो रियल नंबर्स अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं. ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे सिंपली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं. अब इसके अंदर हमारे पास सारे पार्ट आ जाते हैं, दैट आर द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, सारे पार्ट. ठीक है, बेसिकली हम इसको क्लासिफाइड करते हैं दो मेन पार्ट्स के अंदर. ओवर हियर सी वी हैव टू क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स. पहला पार्ट आ गया हमारे पास, दैट इज रैशनल, दूसरा इररेशनल. सो हम यहाँ बात करते हैं रैशनल की, रैशनल नंबर्स, और ओवर हियर इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स. ठीक है, सो दो पार्ट हुए रियल नंबर्स के. रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ आ चुका है, नेचुरल नंबर्स से लेके ट्विन प्राइम नंबर्स तक सब सारे तरीके के नंबर्स आते हैं. ठीक है, अब वो हमने बेसिकली दो मेजर पार्ट पे क्लासिफाइड किया, दैट विल बी रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स के ऊपर. अब मैं जानता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स. दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज व्हाट, दैट द नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q. Numbers can be represented in the form of P by Q. ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट वन, दिस इज द साइन एज, दिस इज द साइन वेयर एज द कंडीशन फर्स्ट, P the numbers which can be represented in the form of P by Q, P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, where Q is not equals to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए. Q अगर 0 हो गया तो something upon 0 that will be infinite, and we are not able to find out the value of that expression. So we don't know the value of infinity. Okay, so the Q is not equals to 0. Second condition, P and Q दोनों के दोनों, and लिखा है और नहीं, P and Q both belongs to integers. दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमने डिफाइन करे हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, दैट अ सेट ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड्स नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. सो ओवर हियर P and Q both are integers, integers होने चाहिए. And the last but not least, that is the most important condition, third one, that will be P and Q दोनों के दोनों must be co-prime. दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों को-प्राइम होने चाहिए. अब को-प्राइम होते कौन से हैं, को-प्राइम की हम जानते हैं जिनका कि HCF क्या होता है 1. ऐसे दो नंबर जिनका कि HCF क्या हो 1, these are known as the co-prime numbers. So the rational numbers are what, a number which can be represented in the form of P by Q, where Q is not equals to 0. Over here second condition, P and Q both belongs to integer, and the third one is what, P and Q must be co-prime. दोनों के दोनों co-prime होने चाहिए. आगे की बात करते हैं, तो अब हम आगे इस पे प्रोसीड करते हैं. अब रैशनल नंबर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं. ओके, सो आई एम रिवीइंग दिस डेफिनेशन. आई थिंक आपने नोट्स अगर बना रहे होंगे तो बना लिए होंगे. सो रैशनल नंबर्स को भी हमने क्या करा, फर्दर दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड करा. फर्स्ट वन, दिस इज, ध्यान से देखिएगा आप. ठीक है, रैशनल नंबर्स को भी हमने दो पार्ट्स के अंदर फर्दर क्लासिफाई करा. दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सो यहाँ लिखा हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, terminating decimals, and another will be non-terminating. Non-terminating decimals.
अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अब एज वी नो दैट कोई भी बॉस होता है कंपनी के अंदर, अपने एम्प्लॉय को बोलता है ना यू विल बी टर्मिनेटेड और यू आर टर्मिनेटेड, मतलब इट मीन्स टर्मिनेटेड, इट मीन्स व्हाट, कि उसको नौकरी से निकाल दिया, इट मीन्स उसकी जॉब खत्म। सो ओवर हियर द टर्मिनेटिंग मीन्स इट वाज टर्मिनेटिंग, इट मीन्स वो व्हाट, दैट डेसिमल्स जो हैं वो खत्म हो जाएं, डेसिमल्स टर्मिनेट हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 11 की, 11 को कैसे लिख सकते हैं, 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइडेड बाई 2 कैन बी रिटन एज 5.5, इट मीन्स व्हाट, 5.5 के बाद हम क्या लगाएं, 0 0 0 0, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, सो इट मीन्स वो टर्मिनेट हो चुका। सो द फॉर एग्जाम्पल फॉर द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर व्हाट, जिनको कि हम डेसिमल्स को टर्मिनेट कर दें। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट 13/2, for example this is 13/2, over here this can be written as 6.5 over, okay, after that the further division is not possible, that because remainder is 0. so this will be the example of the terminating decimals. अब terminating decimals के अंदर क्या होता है, एक प्रोफाइल आती है हमारे पास, कि वो कौन सी प्रोफाइल है, that is what, कि terminating decimals तो हैं लेकिन कितने डेसिमल प्लेसेस बाद वो टर्मिनेटेड होंगे। सो इसके लिए एक सिंपल से स्टोरी हम बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने जैसे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो रियल नंबर्स हो गए हमारे पास। तो हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और वो भी कितने डेसिमल्स बाद टर्मिनेटेड हो, तो कितने डेसिमल्स बाद टर्मिनेटेड हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी अभी रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, बेस सिस्टम होता है, या आप आगे पढ़ेंगे या तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, या फिर अगर आप IJSO या किसी भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं RMO के लिए, तो आप पढ़ चुके होंगे बेस सिस्टम। तो बेसिकली हम बेस सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट हम डेसिमल पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें एग्जांपल ने हम स्केल होता है हमारे पास, रूलर, उसके देखिए दो, और जैसे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 सेंटीमीटर्स की जो डिस्टेंस है उसके बीच में उसके इंटरवल्स कितने होते हैं, फ्रॉम 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9 तक, एंड देन फाइनली 2। सो द 10 डिविजन्स आर देयर। सो 10 डिविजन्स होते हैं। अब किसी भी डेसिमल को अगर हमारे को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल 1.1 को अगर हम 1.1 है, इसको हमारे को नॉर्मली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 11/10, यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हों उतने हम नंबर ऑफ जीरोज अलॉट करते चलें, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरोज हमने अलॉट करे, इट मीन्स व्हाट, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 10 होगा या 10⁻n होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 10 नहीं, 10⁻n होगा, ठीक है। सो ओवर हियर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 2 × 5। और अगर हम इसको इसकी पावर्स को डिसाइड कर लें कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1 1 1। सो ओवर हियर, सो जो भी इसकी पावर हो उतने डेसिमल प्लेसेस बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। नहीं समझ में आया, वापस समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि फॉर एग्जांपल 1.115, ठीक है, दिस विल बी देयर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1115 डिवाइडेड बाय कितने डेसिमल्स प्लेसेस तक है, 1 2 3। सो ओवर हियर वी हैव टू राइट इट 1000। अब मुझे न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से बात करता हूँ तो इसको डिनोमिनेटर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 × 5⁻3। क्लियर है। अब बात करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वट एवर बी द न्यूमरेटर, दिस इज 2⁻3 × 5⁻3। अब देखो इनकी पावर क्या आई, 2 की पावर क्या है, 3 है। इट मीन्स जो नंबर होगा वो 3 डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेटेड हो जाएगा। देखो 1 2 3, आगे कोई डिवीजन नहीं जा रहा ना, आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स 3 डेसिमल प्लेसेस बाद वो टर्मिनेटेड हो गया है। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर सर कि दोनों की पावर डिफरेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल लेट इट बी ऐसा आ जाए कि 2⁻3 और 5⁻4 हो जाए, वट एवर बी द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के अंदर ऐसा हो जाए। सो भैया जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो उतने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो लेट इट बी 1/25,
ठीक है, 1/25 लिया तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेटेड हो जाएगा? वी नो दैट इट्स आंसर इज 0.04, ठीक है। लेकिन अब हम बिना डिवाइड करे इसको निकालें, सो वॉट एवर द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज 2 into 5. ऑलवेज वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m and 5 raised to power n, ठीक है। सो अब आप कहोगे यार 2 तो है ही नहीं, तो 2 नहीं है तो उसको रेस्ट टू पावर 0 कर दो। 5 की पावर कितनी है? 2, 5 की पावर है 2। सो ये जो नंबर है ये 2 डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेटेड हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो 0.04। सो बिना डिवाइड करे हमने देखा कि ये नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेटेड हो गया। सो द डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m। दिस इज व्हाट अनदर एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि 10th क्लास के अंदर है और हम उसको डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो द नंबर डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m, और जिनकी पावर बड़ी है वो उसी को हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 0.04 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस बाद वो टर्मिनेटेड हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं फर्दर। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी हमने अब दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी करा। तो 2 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, तो है ही सही। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होगा? रिकरिंग और नॉट रिकरिंग, नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही सही, ये लिखा हमने, एंटी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे भी लिखा नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ लिख रहे हैं हम रिपीटिंग या रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल्स, और ये हो गया नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, क्लियर है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में और थोड़ा डिफाइन करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज एंटी प्लस आर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या? नॉट टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ठीक है। नॉट टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग आर व्हाट? एग्जांपल इज व्हाट? 10/3। इसका अगर हमने एग्जांपल लिया 10/3, 10/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3.3333333 चलता जाएगा। सो उसको हम लिखने का तरीका क्या होगा? दिस विल बी 3.3 बार, and this bar represent that 3 recurring again and again and again, and the expression is not terminating। ये terminating नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है। तो ये प्रोफाइल क्या हो गई? ये हमारी कंसिडर होती है रैशनल नंबर के अंदर ही, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स आर कंसिडर्ड एज द रैशनल नंबर्स, बिकॉज इन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो कैसे लिखेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया एंटी प्लस एन आर, एंटी प्लस एन आर, एंटी प्लस एन आर, आंटी नहीं बोलना, एंटी बोलना, एंटी प्लस एन आर। एंटी प्लस एन आर का एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिया 1.2156942656569 डैश 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 एंड सो ऑन, क्लियर है। इट मीन्स व्हाट? ये नंबर कभी टर्मिनेटेड नहीं हो रहा है, ये कभी नंबर टर्मिनेटेड नहीं हो रहा है। इट मीन्स व्हाट? ये टर्मिनेटेड नहीं है और कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है। सो ये क्या हो गया? ना तो टर्मिनेटेड है ना रिपीटेड है। सो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिकरिंग, नॉट रिकरिंग। सो दिस प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है इसको हम कह सकते हैं दैट दिस प्रोफाइल बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर्स की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आई थिंक। सो रेशनल नंबर्स तो हमको पता है ही। इर्रेशनल नंबर्स आर व्हाट? हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज एंटी प्लस एन आर, जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिपीटिंग हो। वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब आप कहोगे सर आपने तो रेशनल के पार्ट में इसको डिफाइन करा। वो मैंने आपको सिर्फ डिफाइन करा है, बताया है कि ऐसी प्रोफाइल होगी नॉन टर्मिनेटिंग में भी। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है वो रेशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिकरिंग है वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सो अब बात करते हैं पाई की। पाई इज व्हाट?
पाई वी कैन से पाई इज व्हाट, पाई इज एन इरेशनल नंबर, वो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। वाई पाई अपन क्या लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, नो वी कांट राइट इट एज 22/7, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पाई। पाई की अभी तक हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सके हैं अभी। एट प्रेजेंट 10,000 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी लेटेस्ट रिसर्च हुई है, तो 10,000 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी गई है, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। सो वी कैन से दैट पाई नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है, इस वजह से वो क्या है, पाई इज अ इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन आता है 10th बोर्ड के अंदर भी और NTSC के अंदर भी पूछा जाता है बहुत सारी स्टेजेस के अंदर कि दैट pi is rational or irrational, so we can say that pi is a rational number. So I think इतना क्लियर हुआ होगा आपको। This is the whole about the classification of the numbers. मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे कंसेप्ट अच्छे लगे या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मैसेज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करके आपको जल्दी आंसर प्रोवाइड करने की। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।